इस टॉपिक पर लगभग सभी परीक्षाओं में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े सावधानीपूर्वक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है संधि। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ऐसा शब्द जो निकटवर्ती हैं, दो वर्ण यहाँ पे वर्णों की बात हो रही है। क्या होने चाहिए? वर्ण होने चाहिए, ऐसा शब्द नहीं, वर्ण। जब दो वर्ण आपस में मिल करके कोई तीसरे शब्द या वर्ण का निर्माण करते हैं तो वहाँ संधि होता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसको कहते हैं मेल। ठीक है, और जो संधि है, संधि के 2 पद होते हैं जिसको पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं फिर संधि के प्रकार। अब संधि के प्रकार में बात करें तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आइए बात करते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्वर मिल करके किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं वहाँ पर स्वर संधि होता है। स्वर संधि में बात करें तो स्वर संधि में अगर देखें, पहली बात देखें तो इसमें कुल 9 स्वरों की बात होती है। 1 से लेकर के 9 स्वरों की बात होती है, क्योंकि स्वर संधि के अंदर 9 स्वर को मूल रूप से रखा गया है। तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। वह पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गूढ़ संसंधि, तीसरा वृद्धि संसंधि, चौथा यड़ संसंधि और पांचवा अयादि यड़ संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि को आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए, परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब अ, आ, ई, उ, री के बाद अ, आ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय में विद्या धन आलय। यहाँ पर देखिए, विद्या में आ है और आलय में आ है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, मैंने बताया जब अ, आ, ई, उ, री के बाद अ, आ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर किसे बताया जाता है? आ में। ठीक है, फिर ई में, उ में, री में। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अ के साथ अ आए या अ के साथ आ आए, लेकिन दोनों मिलकर क्या होगा? आ होगा। ऐसे ही अ के साथ अ आए या आ के साथ आ आए, दोनों मिलकर क्या होगा? आ होगा। अब देखिए, यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ लिखा है। अब देखिए, धर्म में यहाँ पर अ है और अर्थ में पहले आगे अ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? अ प्लस अ बराबर आ। क्या हो गया? धर्मार्थ। ऐसे ही कुश प्लस आसन में देखिए, कुश में स, इसमें अ है और आसन में भी क्या है? यहाँ पे आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ। तो क्या होगा? कुशासन। ठीक है, ऐसे देखो, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या में देखें तो यहाँ पर आ है और प्लस अ है, दोनों मिलकर क्या हो गया? आ। तो क्या हो गया? विद्या धन अर्थी। इसको ऐसे समझें कि देखें, हमने लिखा विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए, विद्या में क्या है? यहाँ पे आ हो गया, प्लस यहाँ क्या है? अ है। जब अ और आ मिलता है तो हमने बताया कि आ बनता है।
अब ये जो आ शब्द है यह पहले शब्द के अंतिम अक्षर अर्थात यहाँ पे जो द्य लिखा है विद्या, इसके बाद दूसरे अक्षर के पहले वर्ण अर्थात अ के साथ मिलकर के बनेगा, तब यह शब्द हो गया विद्या। वैसे ही आत्मा में देखिए, पहले क्या है आ है और दूसरे में भी आ है और दोनों मिल क्या बन गया आ, क्योंकि हमने बताया था कि जब आ स्वर और आ मिलेंगे तो भी आ होंगे, तो यह हो गया आ। ठीक है, आगे देखिए ऐसे ही अगला स्वर संधि देखिए, दीर्घ स्वर संधि में दूसरा देखिए, ई के साथ ई आए, छोटी ई आए, या ई के साथ बड़ी ई आए, लेकिन दोनों मिलकर क्या होगा बड़ी ई। आप इसे ऐसे देखें कि ई के साथ छोटी ई आए, ई के साथ छोटी ई आए, या ई के साथ बड़ी ई आए, पर दोनों मिलकर के क्या होंगे बड़ी ई होंगे। वैसे ही बड़ी ई के साथ छोटी ई आए या बड़ी ई के साथ बड़ी ई आए, दोनों मिलके क्या होंगे बड़ी ई ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए उदाहरण में देख लीजिए, जैसे अति, अति प्लस यू, यहाँ पे देखिए अब मैं लिख रहा हूँ अति प्लस यू लिखा है। ठीक है, अति में यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है प्लस छोटी ई की मात्रा है, अब दोनों मिलके क्या होगा बड़ी ई की मात्रा। अब जो बन रहा है ये और ये दोनों शब्द मिल करके, इन दोनों शब्द को बना करके जो ई बन रहा है वह यहाँ पे बन रहा है अति, तो हो गया तो के साथ बड़ी की मात्रा वो, जो शब्द जोड़ के बनेंगे अतियु, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए कपि धन ईस, कपि धन ईस, तो कपि में छोटी की मात्रा हो गई और ईस में बड़ी की मात्रा हो गई, तो दोनों मिलके बन गया कपीस। ठीक है, ऐसे है मही में छोटी की बड़ी की मात्रा है और इंद्र में छोटी है, लेकिन दोनों मिलकर के बड़ी मात्रा हो गई, जिससे महेंद्र हो गया। ऐसे मही में बड़ी की मात्रा है और इस में भी बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा हो गई, तो ये महिष हो गया। अब देखिए ऊ के साथ छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आए या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आए, फिर भी इसको ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ऐसे ही छोटा ऊ के बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ आए, फिर भी यह ऊ ही बनेगा। देखिए जैसे गुरु, गुरु में यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ है गुरु में, आप देखें तो यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, दोनों मिल क्या होगा बड़ा ऊ। और गुरु का में देखिए गुरुपदेश, तो होगा क्या है गुरुपदेश। ऐसे वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों मिल क्या बन गया बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए ध में बड़ा की मात्रा बन गया तो गुरु उपदेश हो गया, वधु वधु उत्सव हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखें तो भू, भू प्लस ऊर्जा, भू में बड़ा ऊ की मात्रा है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ की मात्रा है, दोनों मिल क्या हो गया बड़ा ऊ, क्योंकि दीर्घ संधि में जब दो स्वर एक समान स्वर आपस में मिलते हैं तो बड़े स्वर में बदल जाते हैं, तो यह क्या हो गया यहाँ बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही सु छोटा ऊ प्लस सु छोटा ऊ, सुक्ति के साथ सु प्लस उक्ति में छोटा ऊ दोनों है, तो यहाँ पर बड़ी बदल गया, बड़ा ऊ बदल गया, तो हो गया सुक्ति। ठीक है, अब देखिए एक नया शब्द आता है दीर्घ स्वर के साथ ऋषि, जिसको हम बोलते हैं ऋषि। री अर्थात री, री प्लस री के साथ अगर कोई दूसरा शब्द ना आए, सिर्फ वही हो, री प्लस री हो, तो वो क्या होता है री में ही रहता है। किस में रहता है री में। अगर री प्लस री के साथ अगला अन्य स्वर आएगा तो दूसरे में बदलेगा, अभी आगे चल के हम देखेंगे। जैसे पितृधन ऋण, पितृ में यहाँ पे देखिए री है और यहाँ पे भी री है, दोनों मिल क्या हो गया पितृ ऋण, क्या हो गया पितृ ऋण। अब इसको खोल कर अगर देखेंगे तो यहाँ पे त्र है और र है। ठीक है, पितृ ऋण। ऐसे ही आगे देखिए, अब अगली संधि आती है गुण संधि। गुण संधि में जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ई उ री, कितने स्वर 1 2 3 4 5, जब अ या आ के बाद ई उ री स्वर आते हैं तो
दोनों को मिलने से ए ओ और अर में बदल जाते हैं। ए ओ अर, ठीक है, ए ओ अर में बदल जाते हैं। इसको ऐसे देखिए, ए ओ अर, ठीक है, अर में बदल जाते हैं। अब देखिए, अ के साथ ई हो या अ के साथ बड़ी ई हो तो पर भी क्या होगा, ए में बनेगा, और आ के साथ भी छोटी ई हो या आ के साथ बड़ी ई हो फिर भी यह चलेगा, ठीक है, क्योंकि गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई आने पर ए में, अ या आ के बाद उ या उ आने में ओ में, और अ या आ के बाद री आने में, अर आने पर अर में बदल जाता है। अब देखिए, जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर में क्या है, नर में अ है, ठीक है, प्लस इंद्र में ई है, ठीक है, नर और ई, अ और ई मिल क्या होगा, ए होगा, तो हमने बना दिया, देखिए यहाँ पर, जैसे नर प्लस इंद्र तो क्या होगा हमारा नरेंद्र, ठीक है। ऐसे ही देखिए, परम धन ईश्वर तो क्या हो गया परमेश्वर, इसमें क्या है, जिससे लिखा हमने परम धन ईश्वर, ठीक है, परम में क्या हो गया, अ हो गया, ईश्वर क्या हो गया, ईश्वर में ई हो गया, दोनों में क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। तो हमने लिखा पर, ए की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, पर म हो गया, म लिखे, म में ए की मात्रा, में स्वर, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा परमेश्वर। आगे देखिए, महाधन ईश तो क्या हो गया महेश, क्या हो गया महेश, महाधन ईश बराबर महेश। रमा, देखिए इसमें आ है, यहाँ हमने लिखा क्या, आ प्लस ई बराबर क्या हो गया ए, ठीक है, तो क्या हो गया महेश, रमाधन ईश, रमेश हो गया, ठीक है, तो रमेश में बदल गया। आगे देखिए, अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो किस में बदलेगा, ओ में, ओ में, जैसे देख लीजिए लोक, लोक में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है क में क्या है अ, और यहाँ क्या है उ, दोनों, अब अ और उ बनेगा तो क्या बनेगा ओ। अब देख लीजिए, लोस में लो हमने लिख दिया, क शब्द है, क को लिख दिया, फिर ओ की मात्रा लगा दिया, फिर पर चार लिख दिया, लो को प्रचार, ठीक है। ऐसे जल में देखिए, ज में अ की मात्रा है, उर्मी में उ की मात्रा है, ठीक है, तो ज हो गया उ हो गया। अब देखिए इसको लिख रहा बना के, क्या बनेगा, ओम बनाना है, मतलब ज ल लिखा है, ल हमने लिख दिया, और उ अ और ओ मिल करके, उ मिल करके ओ बनेगा, तो ल में ओ की मात्रा लगा दिया, और फिर उर्मी लिख दिया, तो जलोर्मी हो गया। ऐसे ही महा प्लस उदय, महा में देखिए आ हो गया, उदय में छोटा उ हो गया, अब दोनों मिल क्या होगा ओ होगा, तो हमने लिख दिया महोदय। ऐसे गंगा प्लस उर्मी तो क्या गंगोर्मी। अब देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से देखें, गंगा प्लस उर्मी, उर्मी, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, तो दोनों मिल क्या बनेगा ओ बनाना है। तो जब दोनों मिल करके ओ बनेगा तो हम पहले गंगा जो शब्द लिखा है उस गंगा शब्द को हम गंगा, गंग पहले तो लिखा है गंगा में, तो गंग तो पहले लिखेंगे हम, फिर गंग के साथ ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो गंगोर मी हो जाएगा, क्योंकि यह हमारी जो मात्रा होती है यह पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के साथ मिलकर बनती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए, अब यह उदाहरण जो है गुण संधि का तीसरा उदाहरण है, जब अ या आ के साथ री आ जाने पर यह अर में बदल जाता है, ठीक है, इसको अर ऐसे लिखते हैं, अर में बदल जाता है, ठीक, अर में बदल जाता है। तो क्या होता है यह, देखिए उदाहरण देखिए इसका, जैसे देव, देव, देव में अ आ गया प्लस
क्या लिखा हूँ मैं, ऋषि, ऋषि लिखा हूँ। ठीक है, ऋषि में क्या है, री है। अब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, और होगा। तो और हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे, फिर लिख दिया हमने, एक नया शब्द लिखा, दे, क्या होगा, ऋषि। ये जो र है इसको उड़ंतवा रहे हैं, देवर्षि हो गया। ठीक है, तो हो गया देवर्षि। ऐसे ही सप्तऋषि, सप्त मतलब देखिए, सप्त मतलब 7, यहाँ ऋषि हो गया, सप्त में अ है और ऋषि हो गया यहाँ पे, तो दोनों मिल क्या हो गया, अ और री मिल के श्रम बदल गया, तो सप्त ऋषि। ठीक है, और में बदल जाता है। ऐसे राज, राजा प्लस ऋषि में राजा है, राजा में आ है। ठीक है, और यहाँ पर ऋषि है, दोनों में क्या हो बन जाएगा, और में बदल जाएगा, तो राज ऋषि। ठीक है, राजर्षि बोलते हैं, तो राज ऋषि राजर्षि। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगला देखिए संधि जो होती है, अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि देखें तो वृद्धि संधि में जब दो शब्द मिलेंगे तो वह शब्द बदल करके बदल जाते हैं और आपस में वृद्धि करते हैं। जैसे अ या आ के साथ ए ओ आए तो दोनों मिलकर ए तथा अ में बदल जाते हैं, अय तथा अ में बदल जाते हैं। ठीक है, जब अय तथा अ में बदलेंगे तो कैसे, जब आ आएगा, आ के साथ ए आएगा तो अय में, और आ के साथ जब ओ आएगा तो अ में। ठीक है, तब अ में बदल जाएगा। जैसे देखिए, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। आ के साथ ए आया तो क्या हो गया, अ में बदल गया। देख लीजिए, एक में क्या है, अ प्लस एक में क्या हो गया, ए, दोनों में क्या बनेगा, हमने बताया अय। तो देखिए, ए हमने लिखा तो ए लिख दिया, क लिखा है हमने क लिख दिया, फिर ए की मात्रा है तो हमने ए और अ मिला के अय का मात्रा हो गया तो कै कर दिया, फिर क लिखा है क लिख दिया, एक हो गया। ऐसे ही लोक धन एसड़ा, लोक में देखिए लिखा लोक, लोक में क्या है, अ प्लस एसड़ा में क्या है, तो आप कहेंगे कि ए, तो ए, दोनों में क्या हो गया, अय, तो क्या बन गया, लोकय। देखिए लो कै, कै पै की मात्रा सड़ा, लोकायसड़ा हो गया, तो आप कहेंगे लोकायसड़ा। ऐसे ही महाधन ऐश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य में दोनों मिल क्या हो गया, आय की मात्रा हो गया तो महेश्वरी। ठीक है, ये होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो आ के बाद जो स्वर आएगा उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसमें देखिए जैसे आ के साथ क्या आया था, आ के साथ जब ए आया तो हमने ए को दीर्घ मान लिया, और ओ आया तो अ को मान लिया। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, वृद्धि संधि का दूसरा उदाहरण देखिए कि अ या आ के साथ ओ या अ आएगा तो किस में बदल जाएगा, अ में। जैसे देखिए जल लिखा हमने, जल, जल हो गया, जल में क्या है, अ है, और ओध लिखा हमने, ओध। ठीक है, हमने लिखा ओध। देखिए अब यहाँ पे अ, यहाँ पे ओ, दोनों मिल क्या बनेगा, तो बनेगा अ। हमने क्या बना दिया, अ। ठीक है, तो दोनों मिलके बना क्या, अ। हमने लिख दिया फिर ज ल में अ की मात्रा ल ध, जलौध। ऐसे ही परम धन औषध, परमोषध, महाधन औषध महोषध। ठीक है, ऐसे ही। अब अगली समास आता है, अगला जो हमारा दीर्घ आता है, संधि आता है, वह आता है यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि, और यड़ संधि में देखें तो यड़ संधि में देखें तो जब ई या ई के बाद, जब ई या ई के बाद ऊ या ऊ आए या री आए, जब ई या ई के बाद या ऊ के बाद
जब ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद री के बाद जब कोई अन्य स्वर आए तब य व र किसमें य व र में बदल जाता है। इसको ध्यान समझिए। जब ये कह रहा है कि ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद री के बाद जब कोई अन्य स्वर आए, इसका मतलब कह रहा है कि पहले तो ई या ई होगा, इसके बाद ई या ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, वो अ आ ई ऊ, ई नहीं होना चाहिए, बस अ आ हो सकता है, ओ अ हो सकता है, कोई भी हो, बस ई या ई नहीं होनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, यड़ संधि। जैसे हम देखिए यदि प्लस अपि, यहाँ पे देखिए यदि में क्या है, ई, छोटी ई। अपि में देखेंगे तो अ है, मतलब छोटी ई प्लस अ दोनों मिल क्या बनेगा, य। तो इसने क्या लिख दिया, यद्यपि। ठीक है। ऐसे ही आप देखें तो अति प्लस अधिक, अति में क्या है, छोटी ई, फिर क्या हुआ अ, तो क्या हो गया दोनों मिलके अत्यधिक। यह जो है ई और अ दोनों मिलकर के य में बदलेगा, इसलिए इसकी मात्रा जो है य में बदल जाएगा, तो हो जाएगा अत्यधिक। और यहाँ पे यद्यपि। अब देखें ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वर आने पर, जब ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वर आएगा तो इसे देखिए भानु, देखिए लिखा है भानु, भानु में क्या है, छोटा ऊ। ठीक है। फिर अन्य स्वर में क्या है, एसड़ा लिखा है। यहाँ और भी स्वर आ सकते हैं, लेकिन एसड़ा है तो दोनों बन क्या हो जाएगा, व में बदलेगा, तो हो गया भानु वेसड़ा। ठीक है। ऐसे ही री के बाद अन्य स्वर आएगा तो र में बदल जाएगा। ठीक है। देखिए पितृधन अनुभूति, तो पितृनुभूति। ठीक, ऐसे ही होता है। अब देखिए अगला संधि देख लीजिए। अगला संधि है अयादि संधि, और यह अंतिम संधि है। और इसे समझने के लिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें भी। जैसे यड़ संधि में उसकी, जिसे यड़ संधि में ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद री के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा था तो वह य व र में बदल रहा था। ठीक वैसे ही नियम कुछ इसमें भी हैं। जैसे ए के साथ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो, कोई अन्य स्वर आएगा तो अय आय औ आव में बदल जाता है। कैसे, अब देखिए ध्यान से। जैसे ए के साथ अन्य स्वर आया तो अय में, अय के साथ अन्य स्वर आया तो आय में, ओ के साथ अन्य स्वर आया तो अ में, औ के साथ अन्य स्वर आया तो आव में। अब देखिए जैसे ने ए की मात्रा आ गई। ठीक है। अन्य स्वर क्या है, अन्य स्वर में यन, यहाँ पे क्या है, अ है, यन हमने लिखा है, इसका मतलब इसमें अ छिपा हुआ है हमें। तो अब दोनों मिल क्या हो गया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ यदि बन जाएगा, दोनों मिलेगा तो अ बनेगा। तो इसमें लिख दिया न, और फिर इन दोनों के बीच में क्या है, य है, तो य न, इसलिए हो गया क्या, नयन। अब देखिए ऐसे ही शेष प्लस यन। अब से में क्या है, अगर देखें तो ए की मात्रा है, ठीक है, ए की मात्रा है, और यन में क्या है, अ की मात्रा है, दोनों क्या होगा, सजन। ऐसे नए। अब देखिए नए को ध्यान दीजिए, नए में क्या है, अय की मात्रा है,